चारों ओर जीव विज्ञान है, पाठ का नाम है जीवों में विविधता। बोलो तुम लोग भी। हमारे चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे क्या जानवर हो गया, ये सब बहुत प्रकार के जानवर हैं जिसकी आकार, आकृति, भोजन, आवास, रंग आदि अलग अलग होते हैं। यानी कि सबका भोजन भी अलग होता है, आवास भी, घर रहने का आवास दूसरा होता है। जैसे पक्षी का घोंसला होता है, हम लोग जानवर को उसका घर बनाते हैं। सबका भोजन अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न भी होते हैं। जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है। कुछ गोलाकार होते हैं तो कुछ आकृति तारे जैसे होती है। जिसके अलावे कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोई निश्चित आकार नहीं होता। कुछ चीज इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कुछ ऐसे जीव है जिसको नंगी आंखें, यानी कि हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जैसे दही में छोटा छोटा कीड़ा होता है, ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखेगा। वो भी जीव है, प्राणी, उसमें भी प्राण है। कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। इसमें दे रखा है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा एक कोशिकीय शैवाल आदि। कुछ जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। इनका अध्ययन एक विशेष माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उसको माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए भी एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, उसी से देखा जा सकता है, ठीक है। इन सूक्ष्म जीवों के अलावा प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनकी आकृति काफी बड़ी होती है। उदाहरण स्वरूप पादपों में वट वृक्ष, आम का वृक्ष आदि, एवं जंतु में नीले हेल, हाथी, ऊंट, गेंडा आदि। यानी कि ये सब जो होता है, आम का वृक्ष, जंतु, नीले हेल, हाथी, ऊंट, बैल, गाय, ये सब जो होता है वो बड़े होते हैं, हम अपनी आंखों से ही डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे चारों तरफ जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं उसके बारे में, ठीक है।